रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी क्लैरिटी है, क्योंकि जो टीम अनाउंस हुई है उसमें रोहित शर्मा का नाम तो आया, लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस, क्योंकि उनको पता है कि आईपीएल भी पूरा खेला नहीं गया उनसे, और जो फॉर्म चल रही है यहाँ पर उसके बिहाफ पे तो लग रहा है ये पूरे ताक में बैठे हैं कि बस मौका मिल जाए। लग ऐसा रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये निकालना ही चाह रहे हैं शायद। अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आएगी तो कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी, फिटनेस भी नहीं होगी, तो फिर ये लोग नहीं रखेंगे टीम में, यही लग रहा है। बट आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है, विराट कोहली ने जो बात करी ना कि आप क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप ना एक बार बोलते हो कि वेरी गुड आप सिलेक्टेड हो, आप ही जितवाओगे, अगले दिन अगर हार जाए टीम तो आपको शक हो जाता है कि नहीं यार इसको रखें ना रखें, है ना। तो जो विराट कोहली ने बोला था कि आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट, तो ये लोग ऑनेस्टी इनसे अभी एक्सपेक्ट नहीं हो रही, बिकॉज इनको खुद समझ नहीं आ रही करना क्या है। अगर आप देखिए ऋषभ पंत ने क्या गलती करी थी कि वाइस कैप्टनसी से हटा दिया आपने टेस्ट में। इस हिसाब से तो शुभमन गिल को हटा दो आप ओडीआई में कैप्टनसी से, उसका क्या रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में आप हार गए, इंडिया में आप हार गए। वाइस कैप्टन आपने ऋषभ पंत को बनाया था, वो तो कैप्टनसी डिजर्व करता था, उसने इंग्लैंड में भी रन मारे, वो तो इंजर हो गया था इंग्लैंड में। और इंडिया आकर अगर आप हारे हो, ऋषभ की वजह से नहीं हारे भाई, मतलब एक सीरीज में आप हार गए, आपने ऋषभ को निकाल दिया वाइस कैप्टनसी से। क्या कितना इनसिक्योर फील कर रहा होगा प्लेयर इस टाइम पे। इतना बड़ा प्लेयर, टेस्ट का सबसे बड़ा प्लेयर है वो दुनिया का, ऋषभ पंत। साउथ अफ्रीका में 100, इंग्लैंड में मल्टीपल 100, ऑस्ट्रेलिया में 100, बाकियों ने उखाड़ा क्या है उसके सामने। आपने उसको हटा दिया और आपने केएल राहुल बना दिया। नथिंग अगेंस्ट केएल राहुल, लेकिन ऋषभ पंत डिजर्व करता है यार। आपने क्या, इसीलिए तो प्लेयर इनसिक्योर फिर रहे हैं। जिसको आपने बैक करना है वॉशा को, उसको 3 पे खिला दोगे। जिसको बैक नहीं करना है उसको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया। ओ भाई साहब, पहला नंबर तो उसका बनता था कैप्टन बनने का, अब आपने शुभमन को बना दिया, उसको हटा दिया। अब सेम चीज मुझे लग रहा है रोहित शर्मा के साथ भी हो रही है, सब्जेक्ट टू फिटनेस। ठीक है, उनकी फिटनेस अभी ऊपर नीचे है, लेकिन क्या इतने बड़े लेजेंड को, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जिताया, जिसने प्लेयर ऑफ द मैच था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, जो कप्तान था चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, पहले तो आपने कप्तानी से हटा दिया, फिर आप फिर रहे थे शायद कि आप टीम से भी हटा देंगे। दे रिमेन नॉन कमिटल, कोहली रिमेन्स नॉन कमिटल, और शर्मा जी ने वहां पे प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। ऑस्ट्रेलिया में तो आप हटा नहीं पाए मेरे ख्याल। अभी भी आप इसी हिराक फिराक में हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, चलो जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने जायसवाल को भी निकाल दिया। जायसवाल ने क्या करा था, अब आप ईशान को ले आए। मतलब आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रही करना क्या है। बट रोहित शर्मा के ऊपर तलवार टंग रही है भाई सर, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट इशू आ रहा है ना। क्योंकि और जो हैमस्ट्रिंग हुआ है वो आरसीबी वाले मैच में आप देखिए, पूरा आईपीएल ये 1 महीना ऑलमोस्ट मिस हो गया। आए वो अच्छी नॉक थी, लेकिन उसके बावजूद लास्ट वाले मैच में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। फिटनेस इशू है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर वही है कि रोहित शर्मा जिस कैलिबर के प्लेयर है, जब भी बड़ा इवेंट आएगा, जब बड़ा मैच आएगा, आईपीएल तो उनका वैसे भी उतना बेहतर नहीं रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपकी मैनेजमेंट तो एक चीज के साथ स्टिफ तो रहे, अगर रोहित शर्मा को नहीं खिलाना है तो बोल दो कि भाई नहीं खिलाना है, सिंपल, दैट्स दिस, एकदम फाइनल। जो अभी सर ने कहा कि एक दिन अच्छा हो जाता है, आप कहते हो कि क्या बात है बहुत बढ़िया, फिर दूसरे दिन आप कहते हो अरे यार क्या बात है, ये ऐसे कैसे चलेगा। सो वो वाली दिक्कत है। यशस्वी जायसवाल का ये सीजन, एक बात बताओ, यशस्वी जायसवाल को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा की जगह पे यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए था। एक बात बताओ, आपने यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं इस बार शामिल किया है? या तो अगर आप यशस्वी जायसवाल को लेके फ्यूचर देख रहे थे, क्या फिर से वही बात है? ऋषभ पंत ने कितने ओडीआई खेले? अक्षर पटेल क्यों नहीं है पिछले 2-3 साल में? एक ओडीआई खिला के तुमने निकाल दिया। इंग्लैंड में सीरीज हुई थी, मुझे याद है, उसके एक्सीडेंट से पहले उसमें उसने फाइनल में जो सीरीज का फिनाले था वो जिता दिया था। तो पता नहीं यार, अब वही है जो, मतलब लगता यही है, जो आपको पसंद आ रहा है उसको तो पूरा बैकिंग मिल रही है। जैसे आपने ईशान किशन को कंसिडर किया, वेल एंड गुड, हम कह भी रहे थे, बट यशस्वी जायसवाल जो 100 करके आ रहे हैं, तो पहले तो उनको आप मतलब स्क्वाड में दोनों को रख सकते थे यार। कुशू जी, अभी तो गायकवाड़ की कोई बात नहीं कर रहा, उसने भी 100 मारा हुआ है, उसने 100 मार दिया ओडीआई में, आपने आउट ऑफ प्लेस किया। और सर अक्षर पटेल क्यों नहीं होते ओडीआई स्क्वाड में? अक्षर पटेल को तो कहीं से भी T20 से निकाल दिया चलते वर्ल्ड कप में यार, वाइस कैप्टन था वो वाइस कैप्टन ड्रॉप कर दिया अक्षर। और सर ये जब अजीत आगरकर से पूछा गया तो मुझे एक बात जो खटक करी, उन्होंने बोला कि रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल आर प्रूवन परफॉर्मर्स, वो कैसा करते हैं हम सबको पता है, पर रविंद्र जडेजा को तो मौके मिले, अक्षर को तो मौके नहीं मिले। उससे तो भाई आपने हर्ष दुबे ट्राई कर सकते हो, अक्षर पटेल ने वेस्ट इंडीज में मैच जिताया था सर, एक बार एक नॉट आउट रहे थे वो बैटिंग करके, मैच ही नहीं खेला उसके बाद से ओडीआई, 2-3 साल से एक भी मैच नहीं खेला। ये वही होता है ना, अक्षर पटेल को समझ में आएगी आईपीएल हारने के बाद कि जब आप खुद को सीरियसली नहीं लेते और जब आप खुद को मतलब उस पेडिस्टल का प्लेयर नहीं समझते, या आप सीरियस ही नहीं हो,
भाई आप आईपीएल में फाइट ही नहीं कर रहे, आपके पास इतनी अच्छी टीम थी तो कौन सीरियसली लेगा और आपको? सर इंडियन टीम में तो वो अच्छा करते ही हैं, अरे मतलब। करते हैं, फिर भी निकाल दिया, फिर भी उनके कल ठिकाने नहीं आ रही। और सर ओडीआईस की बात एक अलग बात है, पर टेस्ट क्रिकेट में तो उनके साथ रिंगर रिंगर रोजेस हो रहा है। अभी पिछली सीरीज में टेस्ट आए- क्रिकेट से तो वो बिल्कुल नहीं बनता था बाहर सर, निकालना। सर इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है, आई थिंक 15 की एवरेज विद द बॉल है, अराउंड 34 की एवरेज विद द बैट है, और वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। वो ऐसा प्लेयर है जो इंडियन पिचेस पे सस्टेन भी कर सकता टेस्ट है। क्रिकेट से कोई निकलना बनता तो पता कौन है? गंभीर। उनका रिकॉर्ड देख लो। सच में अगर रिकॉर्ड के बेसिस पे टेस्ट क्रिकेट से किसी को निकालना ना, सबसे पहले तो गौतम गंभीर को निकालो एज कोच। भाई न्यूजीलैंड आई व्हाइट वॉश कर गई, साउथ अफ्रीका आई व्हाइट वॉश कर गई, अब आप WTC, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप हार गए। उससे पहले तो BGT आप हार ही नहीं रहे थे। सर बहुत बड़ी बात है। अब आप WTC फाइनल भी शायद नहीं खेलोगे इस बार, नहीं है ना? खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। आप बाहर ही हो चुके हो। बाहर हैं। आप जीते किससे हो? वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच जीते हो, वाह, तालियां बजाओ उसके लिए। जो खुद बांग्लादेश दिख रहे से, सर मतलब ये तो आपके हाल है। सबसे पहले तो गौतम गंभीर को निकालो टेस्ट कोचिंग से, अगर किसी को निकालना तो उल्टे सीधे, कभी अक्षर ड्रॉप, कभी उसको रोहित और अगर आप- ऋषभ पंत को सर, बोल रहे अगर वाइस आपको कैप्टनसी याद मत। हो जब अक्षर पटेल लास्ट टेस्ट स्क्वाड में थे, उनको मैचेस नहीं मिले थे। और जो आप बात भी कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, मतलब मुझे याद है जब द टेस्ट एक सीरीज आई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो टूर किया था इंडिया ने, या जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर करती है सारा था, तो उस टीम का ऐसा मानना था कि काफी बड़ा हुआ था इंडिया में इंडिया को हराना, जैसे हम लोगों के लिए था BGT हराना बाहर जाके। तो वो इतना नॉर्मल हो गया, इतना नॉर्मलाइज हो गया है, कोई डर ही नहीं रह गया। और टेस्ट क्रिकेट तो हम लोग प्राइड से बोलते थे कि वी आर मतलब अ वेरी गुड टेस्ट टीम, और भारत में ही हरा रहे हैं हमें। 56% सरफराज था खान यार। जो ड्रॉप होने के बावजूद भी रन्स कर रहे हैं, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया टेस्ट क्रिकेट में। और सर जिस सीरीज से वो बाहर हुआ, ही वाज द ओनली पर्सन जिसने 150 बनाया उस सीरीज में, उसके अलावा किसी ने रन्स नहीं बनाए। बाकी सब टीम में, वो टीम में नहीं है भाई। It's सबसे been 3 years, यही 2 साल हो यही दुर्भाग्य है। मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल वाला जो अगर सिनेरियो आप देखें, दोनों ही- किसी को भी अगर हटाना हो, सबसे पहला नाम अक्षर पटेल का लिख दो। दूसरा नाम, अगर आपको किसी को रिमूव करना हो, मतलब जो बढ़िया सबसे अच्छा परफॉर्म करके आया हो, लास्ट में एक काम करो, उसको रिप्लेस कर दो, बाकी चीजें क्लियर कर दो।